ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथा धामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है आज के इस श्री उपदेशामृत के कार्यक्रम में। और हम अभी 8वें श्लोक के अध्ययन तक पहुंच गए हैं। तो क्रम में धीरे धीरे 8वें श्लोक 11वें से 8वें श्लोक के अध्ययन तक हम आज पहुंच चुके हैं। और आइए आगे बढ़े उससे पहले इसकी कुछ महत्वपूर्ण रूपरेखा समझ लेते हैं कि जो हम आज तक शायद इसका विस्तृत वर्णन हमने पहले नहीं किया होगा, परंतु आज उसका थोड़ा विस्तृत वर्णन हम यहाँ पर करेंगे। तो आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक इसे नोट भी कर सकते हैं यदि आप चाहें तो। रूपरेखा इस प्रकार है कि हमने अब तक जो श्लोक अध्ययन किए तो उसका मूल आधार किस प्रकार है वही हम यहाँ पर आज समझने का प्रयास करेंगे। तो धीरे धीरे ये उभर के सामने आ रहा है कि वास्तव में जो भक्ति के विविध स्तर हम भक्ति रसामृत सिंधु में बहुत ही विस्तार से जिसका अध्ययन कर रहे थे, वही स्तरों का यहाँ पर भी गुप्त रूप से, एक प्रकार से इसलिए गुप्त रूप से क्योंकि इसके शीर्षक उस प्रकार नहीं है, परंतु फिर भी उन्हीं भक्ति के अंगों की, उन्हीं भक्ति के स्तर की, स्टेप्स की यहाँ पर चर्चा की गई है। तो हमारे आचार्यों के मत अनुसार, विशेष रूप से श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के मत अनुसार, ये 11 श्लोक जो हैं उसमें प्रथम 1 से 7 श्लोक जो है वो वैधि साधन भक्ति के बारे में वर्णन करते हैं। प्रथम श्लोक से 7 श्लोक तक वैधि साधन भक्ति। तो आप लोगों को अवश्य स्मरण होगा, आशा है कि वैधि भक्ति क्या है और वैधि साधन भक्ति में क्या क्या होता है, उसके हमने बहुत ही विस्तृत पॉइंट्स लिखे थे उस समय।
तो आशा है कि आप लोगों को स्मरण भी होगा और आप लोगों ने नोट्स अच्छे से संभाल के रखी भी होगी। दूसरा, उसके बाद का स्तर है केवल एक श्लोक और वो है 8वां श्लोक। तो वैधि भक्ति से फिर रागानुगा भक्ति पर आते हैं, रागानुगा से फिर भाव भक्ति पर आते हैं और भाव से प्रेम। तो वैधि भक्ति में वैधि साधन भक्ति के 1 से 7 श्लोक हैं। 8वां श्लोक, केवल 8वां श्लोक और संपूर्ण रूप से 8वां श्लोक जो है वो रागानुगा साधन भक्ति के ऊपर इसकी चर्चा है। तो आप देखेंगे कि श्लोक में भी तथा इसके तात्पर्य में भी आप देखेंगे कि प्रभुपाद जी विस्तार से रागानुगा भक्ति के बारे में चर्चा करते हैं और 9वें श्लोक से 11वें श्लोक तक भाव भक्ति और प्रेम भक्ति का वर्णन आएगा। तो तात्पर्य यह है कि यदि आप स्तर को देखें, स्टेप्स, तो हमारा जो स्तर 1 से 7 तक का था वो वैधि साधन भक्ति का था। अब रागानुगा साधन भक्ति की चर्चा आज प्रारंभ हो रही है। तो आप जो भी नोट्स लिख रहे हैं वो ध्यान पूर्वक इसका जैसे जैसे हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे आप नोट्स लिखते जाइएगा। इस श्लोक के विषय के बारे में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि ये श्लोक का विषय है श्री व्रज भजन प्रणाली। इस श्लोक का विषय भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं है श्री व्रज भजन प्रणाली। व्रज भजन, श्री व्रज, श्री वृंदावन या व्रज, भजन अर्थात साधन भक्ति और प्रणाली, प्रणाली अर्थात एक परंपरा, एक प्रणाली का अर्थ वास्तव में परंपरा ही है, परंतु विशेष रूप से जो हमें हमारे गुरुजनों और आचार्यों से जो प्राप्त हुआ कि किस प्रकार वो साधन भक्ति करना है, तो या फिर रागानुगा भक्ति करनी है, तो उस प्रणाली की बात है। और मैंने यहाँ भजन को कहा वैधि भक्ति या साधन भक्ति शायद, परंतु वास्तव में यहाँ पर इस शीर्षक में भजन का अर्थ है रागानुगा भक्ति। तो श्री व्रज भजन प्रणाली का अर्थ है श्री व्रज में रागानुगा भक्ति का अनुशीलन, वो भी हमारे पूर्ववर्ती आचार्य या फिर व्रजवासियों के मार्ग पर चलते हुए, उनके पद चिन्हों पर, उनके निर्देशन के अनुसार। तो वही तो है रागानुगा भक्ति। आप अच्छे से जानते हैं राग अनुगा तो किसका अनुगमन करना होता है, जो ब्रजवासी हैं, जो मूल ब्रजवासी भगवान के पार्षद हैं, नित्य सिद्ध। तो जो भी हो, यही आज का विषय है और इसी प्रकार की चर्चा आज चलेगी। अब वांचन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले श्लोक का गायन करेंगे, उच्चारण करेंगे और उसके बाद आगे चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो श्री उपदेशामृत श्लोक संख्या 8, और ये श्लोक भी वही वसंत तिलक राग में गाया जाता है। जो अब तक के श्लोक गाए हमने उसी राग में वसंत तिलक। ध्यान पूर्वक सुनिएगा, मैं 2-3 बार उच्चारण करके फिर आप लोग उच्चारण करिएगा। तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानो स्मृत्योः क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालं नयेदखिलं मृत्युपदेशसारम्। तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानो
स्मृत्योः क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालं नयेदखिल मित्युपदेशसारम्। इसको आप संधि विग्रह भी कर सकते हैं। नयेद अखिलम इति उपदेश सारम, ऐसे भी बोलना चाहे तो कर सकते हैं, परंतु राग थोड़ा इधर उधर हो सकता है उससे। तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानो स्मृत्योः क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालं नयेदखिलम् इत्युपदेशसारम्। ठीक है, अब आप लोग बोलना चाहते हैं। ठीक है, अब आप में से कौन उच्चारण करना चाहता है? बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। नाम रूप चरितादि सुकीर्तन स्मृतोत्क्रमे रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालं नयेत् अखिलम् इति उपदेशसारम्। उपदेशसारम। उपदेशसारम्। बहुत अच्छा। नेक्स्ट, अब कौन बोलना चाहेगा? हाँ बोलिए। हरे कृष्ण। तत्नाम रूप चरितादि सुकीर्तन क्रमेण स्मृत्यो क्रमेण रशन मनसि निष्ठान् व्रजेत अनुरागी जनानुगामी कालं नयत अखिलम् इति उपदेशसारम्। ठीक है, तिष्ठन है, तिष्ठन। ठीक है, और नेक्स्ट कौन बोलना चाहता है? इतना समय क्यों बर्बाद करते हैं? अगर बोलना चाहते हैं तो तुरंत हाथ उठाना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि इसका अनुवाद प्रभुपाद जी दे रहे हैं, उसका पहले अध्ययन करते हैं। एक एक शब्द का देखते हैं अर्थ, और फिर पूरा अनुवाद स्टडी करेंगे। तत् भगवान कृष्ण का नाम, पवित्र नाम, रूप, स्वरूप, चरित्र, लीलाएं आदि, सुकीर्तन चर्चा, क्षमा कीजिए, चर्चा करने या उत्तम रीति से कीर्तन करने में, अनुस्मृत्यो हो तथा स्मरण करने में,
क्रमेण धीरे धीरे रसना जीभ तथा जिह्वा मनसी तथा मन नियोज्य लगाकर तिष्ठन रहते हुए व्रजे व्रज में तत् भगवान कृष्ण को अनुरागी अनुरक्त जन व्यक्ति अनुगामी पीछे पीछे चलते हुए, देखिए राग अनुग उसका यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है, अनुगामी पीछे पीछे चलते हुए, कालम काल या समय को नयेत उपयोग करना चाहिए, अखिलम पूर्ण इति इस प्रकार उपदेश का सारम सार या मूल तत्व। अब अनुवाद देखते हैं। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। समस्त उपदेशों का सार यही है कि मनुष्य अपना पूरा समय 24 घंटे भगवान के दिव्य नाम, दिव्य रूप, गुणों तथा नित्य लीलाओं का सुंदर ढंग से कीर्तन तथा स्मरण करने में लगाए, जिससे उसकी जीभ तथा मन क्रमशः व्यस्त रहें। इस तरह उसे व्रज का यहाँ अनुवाद किया है गोलोक वृंदावन धाम। वास्तव में ये भूलोक वृंदावन धाम की चर्चा है वास्तव में। तो इस तरह से व्रज में निवास करना चाहिए और भक्तों के मार्गदर्शन में कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। मनुष्य को भगवान के उन प्रिय भक्तों के पद चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए जो उनकी भक्ति में प्रगाढ़ता से अनुरक्त है। तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ गोलोक वृंदावन धाम उचित ही लिखा है, परंतु जब प्रभुपाद जी तात्पर्य देते हैं तो भूलोक वृंदावन धाम की चर्चा करते हैं। तो हमारा रागानुग भक्ति का अनुशीलन भूलोक वृंदावन में होता है, और फिर जब भाव या प्रेम के स्तर को पार कर जाते हैं तो अंततो गत्वा गोलोक वृंदावन धाम में निवास मिल सकता है। परंतु यहाँ पर रागानुगा भक्ति की चर्चा है और इसलिए भूलोक वृंदावन पर ही इसका प्रादुर्भाव हो सकता है। तो आइए इसको एक बार फिर बहुत ही गहराई से समझने का प्रयास करते हैं अनुवाद को। तो समस्त उपदेशों का सार प्रभुपाद जी कह रहे हैं। समस्त, अब ये बात कितनी महत्वपूर्ण है इस पर चिंतन करिए। अब तक जितने उपदेश, देखिए जैसे प्रचार ही सार है, ये शीर्षक है पुस्तक का जो हम पढ़ते हैं भक्ति वृक्ष में। तो प्रचार ही सार है, तो सार क्या है? प्रचार। तो समस्त उपदेशों का सार, अभी तक हमने जो भी उपदेश सुने हो या अब जो सुनने वाले हैं भविष्य में, उन सभी उपदेशों का सार, निचोड़, अर्क उसका क्या है? यही है कि मनुष्य अपना पूरा समय 24 घंटे, प्रभुपाद जी अंग्रेजी में लिखते हैं 24 आवर्स, और आज के आधुनिक भाषा में उसको कहते हैं 24/7। ऐसे आधुनिक एक प्रणाली है बोलने की कि 24/7 मतलब हमेशा। तो 24 घंटे भगवान के दिव्य नाम, दिव्य रूप, गुणों तथा नित्य लीलाओं का सुंदर ढंग से
सामान्य ढंग से नहीं, सुंदर ढंग से कीर्तन तथा स्मरण करने में लगाए। आप क्या मतलब हम कोई भी है तो उसका एक ही उसकी प्रतिक्रिया होगी, ये कैसे संभव है, चौबीसों घंटे कैसे संभव है। इसीलिए तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि समस्त उपदेशों का सार ये है कि अगर ये आप कर सकते हैं तो आपने उपदेशों का सार समझ लिया है। सततम कीर्तयन्तो माम, तो सततम कीर्तयन्तो माम भगवान भी कहते हैं। तो नित्य युक्ता उपासते, तो नित्य युक्त होकर मुझे मेरी उपासना करे, सतत मेरा कीर्तन करे, तो भगवान भी कह तो रहे ही है कि हमेशा। और कई जगहों पे भगवत गीता में ही कई जगहों पर उन्होंने कहा जितने स्मरण हो सकते उतने श्लोक स्मरण करके इस पर बोले जा सकते हैं। जहाँ जहाँ पर वे नित्य, सतत, इस प्रकार के कई शब्दों का प्रयोग करते हैं उनकी भक्ति के लिए। और यहाँ पर प्रभुपाद जी भी यही कह रहे हैं कि समय, पूरा समय 24 घंटे भगवान के दिव्य नाम, दिव्य रूप, गुणों तथा नित्य लीलाओं का सुंदर ढंग से कीर्तन तथा स्मरण करने में लगाए। तो अब आप इस पर थोड़ा चिंतन करिए कि एक तो भगवान का दिव्य नाम, उनके रूप, उनके गुण, उनकी लीलाएं, ये चार, इन चारों का कीर्तन करना और स्मरण करना। जिन जिन अंगों का कीर्तन हो सकता है उसका कीर्तन, और जिनका स्मरण हो सकता है उसका स्मरण, ये दो मिला करके कीर्तन और स्मरण बस 24 घंटे पूरे करने हैं। कीर्तन का अर्थ प्रचार भी है, कीर्तन का अर्थ संकीर्तन भी है, कीर्तन का अर्थ भागवत पाठ या बोलना या सुनना भी है। कीर्तन अर्थात कीर्ति, तो कीर्तन का अर्थ जप भी है। तो आप सतत या तो जप करो, या भागवत पढ़ो या सुनो, या किसी को कहो, या संकीर्तन करो, या फिर प्रचार करो, तो ये सब कीर्तन है। और दूसरा स्मरण, तो इस कीर्तन में स्मरण तो समाहित है, स्मरण अपने आप होता ही है, परंतु फिर भी विशेष रूप से उनकी लीलाओं का और उनके रूप का स्मरण आप चिंतन कर सकते हैं। परंतु इसके लिए आगे कह रहे हैं कि ब्रज में निवास करना चाहिए। ब्रज में इसलिए निवास करना चाहिए ताकि ये सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से, सरलता से, बहुत आसानी से, प्रत्यक्ष रूप से संभव हो सके। क्यों? क्योंकि जहाँ जहाँ आपकी नजर, एक गजल है शायद या तो कविता, ज्યાં જ્યાં नजर मारी फरे ત્યાં ત્યાં निशानी आपनी, गुजराती में, जहाँ जहाँ मेरी नजर घूमती है वहाँ वहाँ आपकी निशानी है। तो क्या, कहाँ पर? वृंदावन में ये बिल्कुल फिट बैठती है ये गजल, कि जहाँ जहाँ मेरी नजर घूमती है वहाँ वहाँ आपकी ही निशानी है ठाकुर जी। तो ऐसे में ये सब बहुत ही आसानी से संभव हो सकता है। और इसलिए या तो आप वृंदावन धाम में, व्रज में कहीं भी निवास करिए, या फिर मंदिर में निवास करिए। मंदिर भी वृंदावन से अभिन्न है। आप किसी भी सिटी में इस्कॉन मंदिर या कृष्ण मंदिर में निवास करिए, जहाँ सही ढंग से रीति रिवाज से सब भगवान का उनकी सेवा हो रही है। और या तो फिर अपने घर को ही वृंदावन बना दीजिए। ये तीन संभावना है, या तो वृंदावन में रहिए, या मंदिर में रहिए,
और ये दोनों संभव ना हो तो घर को वृंदावन बना दीजिए, ताकि जहाँ जहाँ आपकी नजर फिरे आपको कृष्ण का ही चिन्ह नजर आए। और तब आप उनको सततम कीर्तयन्तो माम, नित्य युक्ता नित्य युक्त आप हो सकते हैं। सतत उनका स्मरण कर सकते हैं, चिंतन कर उनके रूप के दर्शन कर सकते हैं। तो घर ऐसे बनाना चाहिए जहाँ पर हर एक कोने में एक एक दीवार पर भगवान का सुंदर सा फोटो या पेंटिंग, चित्र जो भी है, या कुछ आलेखन वहाँ पर होना चाहिए, जिससे जहाँ भी नजर फिरे वहाँ पर आप भगवान के दर्शन कर सकते हैं और चिंतन कर सकते हैं। और यदि अ, आप प्रत्यक्ष रूप से उनका चिंतन नहीं भी करें तो आपका सब कॉन्शियस माइंड, जो आपका अंतःकरण है, उसमें तो वो छवि छप ही रही है, आप जैसे ही कृष्ण को देखते हैं। तात्पर्य ये है कि वृंदावन, आगे इसका अच्छा वर्णन आएगा, परंतु 24 घंटे तो अब आपके ऊपर है, आप अपने जीवन की डिजाइन, अपने जीवन का प्लानिंग कैसे करते हैं, ये आपके ऊपर है, क्या करना। हाँ, अब थोड़े समय में जब ये वैक्सीन लग जाएगी सबको, फिर तो सब आप अपनी अपनी दुकानें चालू करेंगे, और उसके बाद वही, और दुकान में हर एक कोने में कृष्ण चिन्ह हो। आप घर में हो तो घर में हर एक कोने में चित्र हो, चिन्ह हो। हमेशा प्रभुपाद जी का चैंटिंग मशीन कम से कम 24 घंटे चालू रहे। कीर्तन, या तो कोई कीर्तन की का MP3 टेप या जो भी है बजता रहे, और या फिर कोई कथा सुनते रहें आप। जैसे श्रीमद् राधा गोविंद गोस्वामी महाराज की कथा हिंदी में भागवत कथा सुन रहे हैं, या फिर कुछ हमारे किसी भी वरिष्ठ भक्तों की कुछ लेक्चर सुन रहे हैं, बांग्ला में सुनिए, किसी भी भाषा में, जो भाषा में, परंतु सतत 24 घंटे ये प्रयास करिए। तो 24 घंटे में से कम कब हो जाता है कि ये जब आप किसी भी भौतिक वस्तु का चिंतन करें और दृष्टिकोण भी भौतिक हो, कुछ प्राप्त करने के लिए प्रयास करें, उसके लिए इंद्रिय तृप्ति उसका कारण हो, इत्यादि। तो ये सब जहाँ इंद्रिय तृप्ति की, मन की इच्छा पूरी करने की जो भी प्रक्रिया है, वो सब कृष्ण चिंतन के अंतर्गत नहीं समाहित है। तो आपको अब ये प्लान करना है कि किस प्रकार अपने जीवन की डिजाइन करें। और मैं तो आपसे कई दिनों से कहना चाहता था, आप में से जो भक्त गांव में जाके बैठे हैं, मैं तो आपको बहुत पहले से कहना चाहता था, यदि संभव हो तो वापस ही मत आओ, अहमदाबाद मत जाओ, ऐसा कुछ करो। गांव में ही छोटी जमीन हो अगर, तो जमीन हो, गाय हो, और भजन हो, तो बहुत ही सरल और स्वस्थ जीवन आप बिता पाएंगे। आपका जीवन बड़ा स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा, कोई रोग बीमारी नहीं, और बहुत सरल होगा। और जितनी आवश्यकता है उतना जमीन में उगा लीजिए, गाय को पालिए, और भजन करिए, प्रचार करिए। हाँ, आपके बच्चे अगर बड़े हो गए, अब पढ़ाई उनकी लगभग समाप्त होने वाली है, या फिर अच्छी चल रही है पढ़ाई, ये सब हो रहा है, तो फिर एक विचार है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये करना ही है या करना ही चाहिए, परंतु इसके ऊपर एक विचार, चिंतन तो अवश्य कर सकते हैं। आप कंपैरिजन करिए, तुलना करिए, अ, अ, आप दोनों अवस्थाओं के बीच में भेद देखिए कि आप अहमदाबाद में अपने व्यवसाय में किस प्रकार का जीवन जीते हैं, और यहाँ गांव में
निवृत्ति का कैसा जीवन आप जी रहे हैं और कितना कितना कष्ट या कितना अंतर है दोनों अवस्थाओं में। मैं जानता नहीं हूँ, आप ही अच्छे जज हैं। और आप देख लीजिए कि अगर ठाकुर जी आपकी जरूरतों को पूरी करने में सहायता कर रहे हैं तो फिर निवृत्ति बहुत ही अच्छा मार्ग है। और ये मैं दावे के साथ, इतने कॉन्फिडेंस के साथ इसीलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैंने ये करके देखा है। मैं आप जानते हैं सब कि 2006 के पश्चात आज तक कभी कोई व्यवसाय नहीं किया, कोई भी क्या कहते हैं, आय अर्थात कि इनकम का कोई साधन नहीं, और फिर भी ठाकुर जी ने किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं दिया और कभी किसी के सामने शर्मिंदा नहीं किया, कभी बुरी अवस्था नहीं लाने दी। कैसा भी हो, कारण जो भी हो, परंतु मैंने ठाकुर जी पर निर्भर हो करके उनकी सेवा करने का प्रयास मात्र किया, सेवा नहीं की, प्रयास, विचार भी किया, तो ठाकुर जी ने योगक्षेमम वहाम्यहम् को साबित करके दिखाया और अब तक चल रहा है। और अब तो ऐसा चल रहा है कि लगता है कि आश्चर्य होता है कि ऐसे कैसे चलता है। बहुत ही आश्चर्यजनक ढंग से, बहुत ही सुंदर ढंग से ठाकुर जी ने सारी व्यवस्था करके रखी है। तो जो ठाकुर जी पर आश्रित होकर के भजन क्रिया और प्रचार आदि में लगते हैं तो भगवान का एक, ये एक उनकी डिजाइन है, ये स्ट्रक्चर कि वो ध्यान रखते ही हैं। अब करके ही देखना पड़ेगा, इसके अलावा तो संभव नहीं है कि आप कल्पना ही करते रहें कि नहीं नहीं ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा। बस कल्पना करते रहो, जीवन बीतता जाएगा, कल्पना करते रहो, साल बीतते जाएंगे और मृत्यु कब सामने आएगी पता नहीं चलेगा। परंतु यदि और अधिक सीरियसली इसको बढ़ाना है तो थोड़ा सा बोल्ड स्टेप, अंग्रेजी में कहते हैं बोल्ड स्टेप, अर्थात एक विशेष आपको परिवर्तन अपने जीवन में लाना होगा, लाना चाहिए अगर आप अच्छा प्रचार आदि करना चाहते हैं तो। हाँ, अगर आपकी आमदनी बहुत ज़्यादा अच्छी हो, अच्छा बिजनेस चलता हो, बहुत बढ़िया सेटल हो गया और बहुत अच्छी आमदनी हो, तो हमारे गुरु महाराज जैसे कहते हैं तो फिर उसे नहीं छोड़ना चाहिए। तो फिर अच्छा सा धन लाइए और उस धन से आप सेवा करिए, मंदिरों को डोनेशन देना आदि, ताकि उनका अच्छे से कार्य चलता रहे, ठाकुर जी की सेवा होती रहे। तो आप स्वयं तय कीजिए कि यदि वहां पर स्ट्रगल ही करना है तो बेहतर ये है कि अब गांव में ही कुछ अच्छे से एक नामहट जैसे बनाइए और गांव के लोगों को जोड़िए भक्ति में और प्रचार करिए, ऐसा कुछ कर सकते हैं। या फिर यहाँ वृंदावन में तो आपका ही ये घर है, आप पधारिए, आपके लिए यहाँ दरवाजे खुले हैं और यहाँ पर निवास करना है यहाँ आ जाइए। तो यहाँ पर ही कुछ ना कुछ ठाकुर जी अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो जो कई काफी समय से जो मेरे हृदय में था वो मैंने आज आपको कह दिया कि संभव हो तो गांव में ही कंटिन्यू कर सकते हैं, अन्यथा जैसी आप लोगों की इच्छा, केवल एक सामान्य सुझाव है, आदेश वादेश नहीं है। आप स्वयं ही डिसाइड कर सकते हैं, आप स्वयं जानते हैं आपकी परिस्थिति कैसी है। तो आगे बढ़ते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं तो हम भगवान के दिव्य नाम, दिव्य रूप, गुणों तथा नित्य लीलाओं का सुंदर ढंग से कीर्तन तथा स्मरण करने में लगाएं, जिससे उसकी जीभ तथा मन क्रमशः व्यस्त रहें। तो हमारी जिह्वा और मन दोनों क्रमशः अर्थात एक के पश्चात दूसरा
व्यस्त रहेंगे तो भगवान के नाम को जपने में व्यस्त रहेंगे तो सदैव मस्त रहेंगे, और नहीं तो त्रस्त रहेंगे, अर्थात दुखी रहेंगे। यदि भगवान का नाम नहीं ले रही है जीवा तो आप तय कीजिए कि त्रस्त रहना कि मस्त रहना। इसलिए 24 घंटे, और कोई रास्ता नहीं। इस तरह उसे व्रज अर्थात गोलोक वृंदावन धाम या फिर भूलोक वृंदावन धाम में निवास करना चाहिए और भक्तों के मार्गदर्शन में कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। तो रूप गोस्वामी का यह कहना है कि हमें वृंदावन धाम में व्रज में निवास करना चाहिए और क्या करना चाहिए, भक्तों के मार्गदर्शन में अर्थात वरिष्ठ भक्तों के, आचार्यों के, गुरुजनों के मार्गदर्शन के अनुसार कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। कृष्ण की सेवा कैसे करनी चाहिए? मंदिर में पुजारी बन के नहीं, केवल वही एक तरीका नहीं है, अनेक रास्ते हैं जो हमारे आचार्य बताते हैं। तो आप कई अलग अलग तरीकों से रीत से भगवान कृष्ण की यहाँ पर सेवा कर सकते हैं वृंदावन में रह करके। तो वही रूप गोस्वामी का सुझाव है। और आगे कहते हैं रूप गोस्वामी, मनुष्य को भगवान के उन प्रिय भक्तों के पद चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए। रागानुगा, राग अनुगा। तो राग अनुगा कैसे होगा? तो मनुष्य को भगवान के उन प्रिय भक्तों के, अर्थात कि यहाँ पर ये कहना चाहते हैं पार्षदों, नित्य सिद्ध भक्तों के पार्षदों का अनुगमन करना चाहिए, पद चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए, जो उनकी भक्ति में प्रगाढ़ता से अनुरक्त हैं। अर्थात कि जो प्रगाढ़ गाढ़ भक्ति, गहरी भक्ति में बहुत गहराई पूर्वक लगे हुए हैं भगवान की सेवा में, भक्ति में, उनका अनुगमन करना चाहिए। तो हमने रागानुगा को तो बहुत अच्छी तरह से विस्तार से समझ लिया है भक्ति रसामृत सिंधु में, और जो जिन्होंने नहीं समझा तो वो ये जब ये YouTube पर आएगा ये वीडियो, तो ऊपर लिंक में दिया है, एक आइकॉन है, उस पर क्लिक करेंगे तो ये प्लेलिस्ट आ जाएगा। उसमें सारे 97 वीडियोज में संपूर्ण भक्ति रसामृत सिंधु है, तो उसे सुन सकते हैं, फिर से अध्ययन कर सकते हैं कि उसमें रागानुगा भक्ति क्या है। आप सब जानते हैं, फिर भी संक्षिप्त में, कि उन्नत पार्षद या भक्त जो हैं उनका अनुगमन करना, भगवान की लीलाओं में जो नित्य समाहित है, ऐसे भक्तों का अनुगमन करना, उनके पद चिन्हों पे चलना, उनके जैसा बनने का प्रयास करना, जहाँ तक संभव हो, उसे राग अनुगा भक्ति कहते हैं, रागानुगा भक्ति। तो अनुगमन करना शुद्ध भक्तों का, पार्षदों का, जैसे उदाहरण, जैसे आप ये श्रीदामा सखा, सुदामा सखा, सुबल सखा, या फिर आपकी इच्छा कोई सखी का अनुगमन करने की हो तो आप विशाखा सखी या श्री रूप मंजरी या लवंग मंजरी, कोई भी मंजरियाँ, उनका अनुगमन, या कीर्तिदा माता, राधा रानी की माता, या वृषभानु जी, राधा रानी के पिताजी, या फिर यशोदा मैया, किसी का भी पूरे उस व्रज लीला में कोई भी भक्त का आप जिससे आप बहुत प्रभावित हो, उनका अनुगमन कर सकते हैं, करना चाहिए। रूप गोस्वामी यहाँ पर निर्देशन दे रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं, और इससे धीरे 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 हम भाव के स्तर तक पहुंच जाएंगे। जब भाव के स्तर पे पहुंचेंगे
तो भी अनुगमन चालू रहेगा। तो हम अनुगमन करते ही रहेंगे और भाव में से धीरे धीरे प्रेम में बदल जाएगा। और प्रेम में जब पहुंच जाएंगे, प्रेम की अवस्था में, तो हम गोलोक वृंदावन धाम में निवास करके उनके प्रत्यक्ष भगवान की सेवा में वही अनुगमन करते हुए, जिनका हम चिंतन कर रहे थे उनका अनुगमन करते हुए हम आगे कर सकते हैं, ये संभव है। तो ये इसकी चर्चा यहाँ पर प्रभुपाद जी आगे कर रहे हैं। तो आइए आगे देखते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, चूंकि मनुष्य का मन उसका शत्रु या मित्र, या तो मित्र हो सकता है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, तो मनुष्य का मन ही उसका बंधन का कारण या मोक्ष का कारण हो सकता है। तो इसका यही अर्थ है कि मनुष्य का मन ही या तो उसका मित्र या उसका शत्रु हो सकता है। तो मनुष्य ने यदि मन पर काबू प्राप्त किया है, मन को यदि अपने वश में कर लिया है, मन को साधा है अगर, और उसको साधने के बाद सही दिशा में लगा दिया है, तो मुक्ति का कारण भी मन है, तो उसका मित्र है। और अगर मन को जहां जैसे भटकना है भटकने देता है, और जो मन कहता है वैसे अगर वो करता है, तो निश्चित रूप से वो वही मन उसका शत्रु बन करके उसके विनाश का कारण बनेगा, ये निश्चित है। और इसलिए शास्त्र कहते हैं मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। तो चूंकि मनुष्य का मन उसका शत्रु या तो मित्र हो सकता है, अतएव उसे मन को अपना मित्र बनाने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। तो हमें अपने मन को प्रशिक्षण देना चाहिए, ट्रेनिंग, मन की ट्रेनिंग, मन को ट्रेन करना चाहिए, प्रशिक्षण देना चाहिए, जिससे वो अपना मित्र बन जाए। तो वो कैसे संभव है, मन की ट्रेनिंग कैसे हो सकती है? तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, कृष्ण भावनामृत आंदोलन विशेष रूप से मन को प्रशिक्षित करने के लिए ही है, जिससे वह सदैव कृष्ण के कार्यों में लगा रहे। तो आप देख सकते हैं, जितने भी ब्रह्मचारी मंदिर में निवास करते हैं, या जो भी भक्त, चाहे ब्रह्मचारी, सन्यासी, नव दीक्षित भक्त, नव आगंतुक भक्त या गृहस्थ भक्त, जो कोई भी मंदिर में निवास करता है, आप देखिए उनका पूर्ण समय 24/7, तो 24 घंटे सतत सदैव वो केवल भगवान के ही किसी न किसी प्रकार के की सेवा में या चिंतन में बिताते हैं, और सतत क्रियाशील रहते हैं, निष्क्रिय कभी नहीं रहते। सुबह 3:30-4 बजे उठकर प्रातः, और तब से 4:30 की मंगला आरती से जो उनकी दिन की शुरुआत होती है, तो रात को ठाकुर जी जब 9 बजे शयन करते हैं, उसके बाद ये भी अपना कुछ थोड़ा बहुत जो पढ़ना है, कुछ करना है करके, ये भी 9:30-10 तक, अधिक से अधिक 9:30 बजे तक ये भी शयन करते हैं। पूरे दिन के थके हुए पूरा दिन व्यस्त रहते हैं। चाहे आप किसी का भी रोल देखिए मंदिर में, सब लोग सतत व्यस्त रहते हैं। और प्रचारक तो बहुत ही ज्यादा व्यस्त रहता है, क्योंकि प्रचारक को अध्ययन भी करना है,
और प्रचार भी करना है, उसका प्लानिंग भी करना है कि किस तरह प्रचार को बढ़ाया जाए। तो सतत क्या कार्यशील रहेंगे तो मन मित्र बन जाएगा, क्योंकि मन फ्री नहीं बैठेगा। अगर मन फ्री बैठा तो क्या होगा? मैंने आपको पूर्व में भी एक बार कहा था, आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। अंग्रेजी में कहते हैं कि जो फालतू बैठा है मन, आइडल माइंड अर्थात जिसको जिसके पास अवकाश है, अर्थात समय ही समय है, जिसके पास कार्य नहीं है, अ, तो जो कार्यहीन मन है वो डेविल अर्थात शैतान का वर्कशॉप, वर्कशॉप अर्थात कार्यशाला, हाँ, कार्यशाला, जिसके अंदर बहुत सारे कार्य होते हैं, कुछ नया बनता है, उसे वर्कशॉप कहते हैं। तो वो अपना वर्कशॉप बना लेता है, किसे? खाली मन को। तो जब 24 घंटे भगवान की सेवा में लगते हैं तो मन खाली नहीं रहता। जब मन खाली नहीं रहता तो डेविल का वर्कशॉप नहीं बनता, और यदि डेविल का वर्कशॉप बन गया तो गया काम से, या तो डिप्रेशन आएगा, या तो कुछ उल्टा काम करके बैठेगा, या तो समाज में बहुत ही उलट पुलट कर देगा। तो तात्पर्य, और अपने जीवन को भी नष्ट कर देगा, इस जीवन और आगे के बहुत सारे जीवनों को। तो ये बहुत आवश्यक है कि मन को अपना मित्र बनाया जाए। और आप देखिए, आपको यदि कोई और इससे बेहतर रास्ता मिलता हो मन को मित्र बनाने का तो आप प्रयास कर सकते हैं। अगर नहीं मिले तो फिर यही एक मात्र रास्ता है, एकमात्र रास्ता, जिससे आप संपूर्ण रूप से मन को मित्र बना करके ट्रेन कर सकते हैं, प्रशिक्षित कर सकते हैं कि तुझे ये ही करना है। और आप मैं हम लोग देख सकते हैं कि जो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, 50 वर्ष से जो इस संस्था में जुड़े हैं, अब इनके जीवन का एक ये अभिन्न हिस्सा बन गया है। 3:30 पौने 4 होते ही स्वतः ही बिना अलार्म के उनकी आंख खुल ही जाती है, और सीधे बाथरूम में घुस के स्नान आदि करके 4:30 को मंगला आरती में पहुंच ही जाते हैं। और उनकी पूरी साधना का जो शेड्यूल है, प्लान है, वो बिल्कुल बिना रुकावट के अविलंब रूप से निरंतर वही शेड्यूल उनका हमेशा चलता ही रहता है। तो अर्थात कि मन मित्र बन गया है, मन को साध लिया है, मन को प्रशिक्षित कर दिया है, इंद्रियां सारी मन के अनुसार हो करके अब वश में आ चुकी है, और अपना उल्टा कार्य अब नहीं कर रही है इंद्रियां। तो प्रभुपाद जी ने ये ऐसा प्रोग्राम बनाया है कि जिसके द्वारा मन को संपूर्ण रूप से ट्रेन किया जा सकता है। और इसीलिए यहाँ पर सबसे अधिक महत्व मन के प्रशिक्षण का है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन विशेष रूप से मन को प्रशिक्षित करने के लिए है, जिससे वह सदैव कृष्ण के कार्यों में लगा रहे। मन में सैकड़ों हजारों संस्कार हैं, जो न केवल इस जन्म के हैं अपितु विगत अनेकानेक जन्मों के भी हैं। कभी कभी ये संस्कार एक दूसरे के संपर्क में आकर विरोधी चित्र उत्पन्न करते हैं। तो ये संभव है, क्योंकि हम ही आप अपने आप को ही देखिए कि हम भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, और कभी कभी ऐसे विचार आते हैं, या हम ऐसा करते हैं कार्य, या ऐसा बोल लेते हैं, या ऐसा कुछ करते हैं कि जो हमें लगता है कि ये नहीं करना चाहिए। तो ये कहाँ से आया? ये आया हमारे पूर्व संस्कारों के कारण। अभी हमारी साधन भक्ति इतनी उन्नत नहीं हुई है कि हम उन सभी पूर्व संस्कारों के अनर्थों को
निकाल सके, अनर्थ निवृत्ति हो गई हो पूरी, ऐसा नहीं हुआ है। कुछ कुछ बड़े बड़े अनर्थ अभी भी हो सकते हैं। तो इसलिए साधन भक्ति, वैधि भक्ति में अच्छे से लग करके आगे बढ़ते रहना पड़ेगा, बहुत ही चुस्त, तो अनर्थ से अनर्थों से निवृत्ति होगी, तो हमारे स्वभाव में परिवर्तन आएगा। तो प्रभुपाद जी उसी का यहाँ उल्लेख कर रहे हैं कि हमारे पूर्व संस्कारों, पूर्व जन्मों के संस्कारों के कारण हम कभी कभी विरोधी चित्र उत्पन्न करते हैं। तो विरोधी चित्र का क्या अर्थ है? एक अर्थ है, कई बार बाहर के लोग कहते हैं ना, कभी कभी, कई बार नहीं, कभी कभी कहते हैं कि अरे आपके इस्कॉन के भक्त तो ऐसा कर रहे थे, अरे आपके भक्त तो ऐसा कर रहे थे। अरे तो जो उन्होंने अब तक प्रगति की है भक्ति में, उसका लेश मात्र भी आप में नहीं है, क्षमा करिएगा, आपके अंदर उतना भी उसका 1% भी नहीं, और आप उसमें दोष देख रहे हैं। पर दोष क्यों देख रहे हैं? ये क्यों नहीं देखते कि उसके पूर्व संस्कारों के कारण उन्होंने कुछ गलती की हो सकती है, परंतु गलती जल्दी ही सुधर जाएगी और फिर वे पुनः अपने रास्ते पे आगे बढ़ना आरंभ कर देंगे, वो पहुंच जाएंगे, आप रह जाएंगे। इसलिए भक्तों की निंदा करने के बदले आप अपने आप को भक्ति में लगाइए। तो ये सामान्य लोगों के लिए है, परंतु ये होता है कभी कभी कुछ उन्नत भक्त भी कुछ ऐसा कर जाते हैं कि हमें आश्चर्य होता है कि ये इतने उन्नत भक्त ऐसा कैसे कर रहे हैं। तो इसका कारण, मूल कारण है पूर्व के जमे हुए संस्कार, अनर्थ, जो विरोधी चित्र उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार मन का कार्य बद्ध जीव के लिए खतरनाक बन सकता है। प्रभुपाद जी ये शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, खतरनाक। इस प्रकार मन का जो कार्य है बद्ध जीव के लिए, हम सब बद्ध जीव हैं, खतरनाक बन सकता है। मनोविज्ञान के विद्यार्थी मन के विविध मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों से भली भांति परिचित हैं। मनोविज्ञान एक विज्ञान है, साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी के जो विद्यार्थी हैं वो मन के विविध मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों से परिचित होते हैं, क्योंकि स्टडी ही करते हैं साइकोलॉजी का। तो उसी के संदर्भ में यहाँ पर भगवत गीता का एक श्लोक प्रभुपाद जी उसका उल्लेख कर रहे हैं। 8वें अध्याय का 6ठा श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता का। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजति अन्ते कलेवरं तम तम एव वैति तम तमेव इति। इसके संधि को जल्दी से बोलने में जीवा सही उच्चारण नहीं करती। तम तमेव इति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। तो तम एव इति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः, उस भाव को प्राप्त करता है। किसको? यम यम वापि स्मरण भावम, जिस भाव को स्मरण करते हुए त्यजति अन्ते कलेवरम, अंत में शरीर को त्याग करता है। तो ये इसका अनुवाद प्रभुपाद जी दे रहे हैं कि अपना शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस दशा का स्मरण करता है वह दशा उसे अवश्य प्राप्त होगी। हमारे पास इसके कई वैज्ञानिक प्रमाण हैं। जिन लोगों को अपने पूर्व जन्म की यादें आई हैं, उन लोगों के एग्जाम्पल, उनके स्टडी में पाया गया कि उनका जो अगला जन्म हुआ वो बिल्कुल वैसा हुआ जिस भाव में, जिस चिंतन में उन्होंने अंत में पिछला जन्म में शरीर का अंत किया था।
अर्थात अंतिम क्षणों में, अंतिम दिनों में बल्कि अंतिम क्षणों में जिसका चिंतन करते हैं, उसी भाव को बिल्कुल 100% अवश्य प्राप्त होता ही है मनुष्य। तो अंत काल में क्या स्मरण करना चाहिए? तो दूसरे श्लोक में फिर कहते हैं भगवान कि अंत काले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। तो अंत काल में जो मेरा स्मरण करते हुए कलेवर को, शरीर को त्यागता है, वो निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करता है, मेरे धाम वापस आता है। उसमें नास्ति यत्र संशय, उसमें कोई संशय नहीं है। तो जो भी हो, यहाँ पर चर्चा है किस भाव को स्मरण करना और उस भाव को प्राप्त करना। मृत्यु के समय जीव के मन तथा बुद्धि अगले जीवन के लिए एक विशेष प्रकार के सूक्ष्म स्वरूप वाले शरीर का निर्माण करते हैं। तो ये विज्ञान है, ये आध्यात्मिक विज्ञान है। क्या विज्ञान है? कि इस जीवन में मन तथा बुद्धि मिल करके जो विचार करते हैं, उससे अगले सूक्ष्म शरीर, अगले जीवन के सूक्ष्म शरीर का, अर्थात हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। और यदि मन सहसा ऐसी वस्तु के संबंध में सोचता है जो हितकारी नहीं है, तो उसे अगले जीवन में उसी के अनुसार जन्म लेना पड़ता है। और यदि किसी कारणवश मन बारंबार ऐसी ही वस्तु का चिंतन करता है, विचार करता है जो नहीं योग्य नहीं है, ठीक नहीं है, तो निश्चित रूप से उसे उसी भाव के अनुसार अगला जन्म लेना ही पड़ेगा। और ये उसके लिए बड़ा भयानक हो सकता है, ये उसके लिए बहुत ही तकलीफ दे हो सकता है। दूसरी ओर यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण का चिंतन करता है, तो वह गोलोक वृंदावन नामक वैकुंठ लोक को भेज दिया जाता है। अंत काले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। तो यदि कोई कृष्ण का चिंतन करते समय मृत्यु प्राप्त करता है, तो गोलोक वैकुंठ, गोलोक धाम या वैकुंठ, अगर वो विष्णु का चिंतन करता है तो वैकुंठ में, कृष्ण का चिंतन करता है तो गोलोक में, द्वारिका अधीश कृष्ण का चिंतन करता है तो द्वारिका धाम में, श्री रामचंद्र का चिंतन करता है तो साकेत धाम में, महाप्रभु का चिंतन करता है तो श्वेतद्वीप धाम में। इस प्रकार जिस स्वरूप का ठाकुर जी के चिंतन करके शरीर त्याग करता है, उसी भाव को वो प्राप्त करता है निश्चित रूप से। तो अंत काल में, और जब कभी मृत्यु का आभास हो कि मृत्यु आ रही है, तभी परीक्षा होती है कि इस साधक ने अपने जीवन में भक्ति को कितना साधा है, कितनी वास्तविक भक्ति की है, कितना अपने आप को वास्तविक रूप से ठाकुर जी को शरणागति ठाकुर जी की स्वीकार की है। उसकी परीक्षा उसी समय होती है जब मृत्यु का आभास होता है। जब मृत्यु जैसी परिस्थिति आ जाए, तभी परीक्षा होती है उस जीव की कि क्या हमने वास्तव में ठाकुर जी को अपने आप को सौंपा है, या केवल बाह्य रूप से ही है, सब बाहर बाहर से है। यदि मन विचलित हो जाए, व्याकुल हो जाए, चिंतित हो जाए, उदास हो जाए, डिप्रेशन आ जाए, क्रोध आए, डर लगे, तो समझना चाहिए कि हमने भक्ति की ही नहीं है, हमने केवल बाहर बाहर से किया है सब। और यदि हृदय में वास्तविक भक्ति स्थित हुई, स्थापित हुई, तो ऐसी परिस्थिति में जब मृत्यु जैसी स्थिति आए, तब कोई चिंता नहीं होगी, तब आनंद का अनुभव होगा।
तब बहुत शांति महसूस होगी, तब अधिक कृष्ण का चिंतन होने लगेगा। और यदि इससे विपरीत हो तो अपने आप को समझा लो कि हमारी भक्ति तो शुरू ही नहीं हुई है और हमें अब सीरियसली भक्ति का अनुशीलन शुरुआत आरंभ कर देनी चाहिए। अन्यथा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो किसी न किसी और गारंटी नहीं है कि मनुष्य की ही जननी के जठर में सोना पड़ेगा। किसी कुत्ते बिल्ली के गर्भ में भी जाना पड़ सकता है। तो इसलिए ये मौका है, आखिरी मौका है। आप में से कुछ भाग्यवान ऐसे हैं जिनको मृत्यु जैसी परिस्थिति का अनुभव हो चुका होगा। जैसे मैं देख रहा हूँ मेरे सामने आनंदेश्वर बैठे हैं, उनको ये अच्छी तरह से मृत्यु का अनुभव हो चुका होगा और ये उनके लिए ये परिस्थिति का निर्माण जो हुआ है, अभी वो बात करने में व्यस्त हैं, मेरी बात सुन नहीं रहे हैं। परंतु जिनको ये मृत्यु जैसी परिस्थिति का अनुभव हो चुका हो, उन लोगों को अब सीख ले लेनी चाहिए कि अपने चित्त को ठाकुर जी के चरणों में स्थिर करना चाहिए। तो और और अच्छा यही है, हमने भक्ति रसामृत सिंधु में देखा था कि जो बुद्धिमान व्यक्ति वो है सबसे बड़ा कि जो दूसरे के अनुभव से सीख जाए। तो आनंदेश्वर के अनुभव से सीख जाओ कि हमारी परिस्थिति उनके जैसी ना हो, विषम परिस्थिति, और पूरा घर व्याकुल ना हो जाए, उसके लिए हमें अभी से सही भक्ति का अनुशीलन करना चाहिए। अन्यथा उनके परिवार जैसी दुर्दशा हो सकती है यदि हम स्थिर भक्ति में नहीं आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए हमारे लिए बहुत बड़ा उदाहरण है ये आनंदेश्वर प्रभु का कि एक वार्निंग अलार्म है हम सबके लिए कि कैसी परिस्थिति का निर्माण हो जाता है जब शुद्धता से भक्ति में अगर हम आगे नहीं बढ़े हो। तो अगर शुद्धता से आगे बढ़ेंगे तो मन स्थिर रहेगा, ऐसी परिस्थिति में मन बिल्कुल ही व्याकुल नहीं रहेगा और ऊपर से आनंद का अनुभव होगा। जब मृत्यु जैसी परिस्थिति आएगी तब ये तभी संभव है जब मन वास्तव में अपना मित्र बन गया हो और साधन भक्ति वैधि भक्ति के द्वारा ट्रेन हो चुका। ये परिस्थिति मैंने अपनी सास में देखी थी। मेरी सास में मैंने कभी भी डर का आभास नहीं देखा, कभी नहीं, एक क्षण के लिए भी नहीं। और हर समय मेरी सास आनंद का अनुभव कर रही थी और बहुत ही उत्साह से मृत्यु के लिए तैयार थी। उन्होंने अपने आप को इतना तैयार कर लिया था कि उनके आनंद की कोई सीमा नहीं थी। जो उनको मिलने आता था उनसे प्रेरणा प्राप्त करके लौटता था, वो उनसे प्रेरणा प्राप्त करता था। तो हमारी परिस्थिति कैसी है जब संकट आता है, तब यही हमारी परीक्षा है। तो मुझे नहीं लगता है आनंदेश्वर प्रभु और वो लोग कोई सुन रहे हैं, उनका ध्यान कहीं और ही है। तो मैं उनका वीडियो बंद कर देता हूँ ताकि हमें डिस्टरबेंस ना हो, कि मुझे नहीं तो सामने डिस्टरबेंस होता है। तो तात्पर्य है कि ऐसी परिस्थिति में हमारी परीक्षा होती है और उस परीक्षा से पहले तैयारी कर लेनी चाहिए। वैधि भक्ति, साधन भक्ति के द्वारा हमें अपने मन को साधना चाहिए, मित्र बनाना चाहिए और ठाकुर जी के चरणों में हमारी मुक्ति हो और रति हो, प्रेम हो, मन संपूर्ण रूप से ठाकुर जी के चरणों में हो। इस प्रकार की ट्रेनिंग हमारे मन को अभी से देनी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो इस पैराग्राफ को समाप्त करते हैं, उसके पश्चात विराम लेंगे। दूसरी ओर यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण का चिंतन करता है तो वह गोलोक वृंदावन नाम के वैकुंठ चला जाता है। देहांतर की यह विधि अत्यंत सूक्ष्म होती है, अतएव श्रील रूप गोस्वामी भक्तों को अपने मन को प्रशिक्षित करने का उपदेश देते हैं, जिससे वे कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ भी स्मरण न रख सके। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम कृष्ण के अलावा ही सब कुछ स्मरण रखते हैं, सिर्फ कृष्ण को स्मरण नहीं रखते। इसीलिए हमारी परिस्थिति में तकलीफ आती है, चिंता होती है, दुख होता है, भय लगता है। ये सब इसीलिए होता है क्योंकि हमारे चिंतन में कृष्ण के अलावा सब कुछ है, और यदि हमारे चिंतन में सिर्फ कृष्ण हो तो ये कुछ नहीं होगा, आनंद होगा। तो मन को इस तरह प्रशिक्षित करने का उपदेश देते हैं रूप गोस्वामी, जिससे कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ भी स्मरण न रख सके। इसी प्रकार जीव को केवल कृष्ण के विषय में बोलने के लिए और केवल कृष्ण प्रसाद चखने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। श्रील रूप गोस्वामी आगे सलाह देते हैं, तिष्ठन व्रजे, मनुष्य को वृंदावन में या व्रज भूमि के किसी भी भाग में रहना चाहिए। तो आपकी इच्छा हो तो मुझे बताइएगा। व्रज भूमि 84 क्रोश, क्रोश हम कोश बोलते हैं, यहाँ ब्रज भाषा में कोश बोलते हैं, परंतु शुद्ध हिंदी में क्रोश कहते हैं। तो व्रज भूमि 84 क्रोश के क्षेत्रफल तक मानी जाती है। 84 क्रोश, 84 कोश बोलते हैं। एक क्रोश 2 वर्ग मील के बराबर होता है, 2 स्क्वायर माइल्स। एक माइल 1.6 किलोमीटर जितना होता है, एक माइल 1.6 किलोमीटर, तो लगभग 3.2 किलोमीटर स्क्वायर का एक क्रोश होता है। तो 84 क्रोश लगभग 267, लगभग 270 जैसे स्क्वायर किलोमीटर का एरिया माना जाता है। तो 270 किलोमीटर के अंदर पूरा ब्रज आ जाता है। जब मनुष्य वृंदावन को अपना आवास बनाता है तो उसे वहां किसी समुन्नत भक्त की शरण ग्रहण करनी चाहिए। समुन्नत भक्त, हमारे ही लाइन के कोई उन्नत भक्त की शरण ग्रहण करनी चाहिए, इसका अर्थ है। इस तरह मनुष्य को ना के कोई यहाँ के लोकल रसिया, कोई ऐसे किसी का की अचानक यहाँ बहुत बहुत भटक जाते हैं लोग, इतने भटक जाते हैं, इतने आकर के ऐसे भटक जाते हैं कि क्या बताऊं। कभी वो बाबा, कभी ये इनके पास, कभी उनके पास, कभी उनके पास भटकते रहते हैं। ये कभी नहीं होना चाहिए। हमारी ही परंपरा के किसी उन्नत भक्त का मार्गदर्शन लेकर, उनकी शरण लेकर के हमें आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ वहाँ भटकना नहीं चाहिए। कोई रसिया भक्त कभी ये वो, कभी कोई बोल देते हैं कि आप आइए, हम आपको सीधा निकुंज में स्थान देंगे। निकुंज कहाँ है? तो निकुंज अर्थात जहाँ सिर्फ राधा और कृष्ण है, वहाँ बलराम जी को भी प्रवेश नहीं है। आपको प्रवेश मिल जाएगा वहाँ पर। क्यों? बलराम जी से तो आप उन्नत है और एडवांस है। तो ऐसे ऐसे यहाँ पर महाठग बैठे हैं जो निकुंज में डायरेक्ट एंट्री दिलाने के लिए तैयार है आपको। हाँ, उसकी कुछ फी होती है, वो सिर्फ गुप्त रूप से बताते हैं कितनी फी लगेगी। तो ऐसे ऐसे रसियाओं, सहजिया, प्राकृत सहजियाओं के चंगुल में नहीं फंसने का निवेदन है इस शब्द में। तो सम उन्नत भक्त की शरण ग्रहण करनी चाहिए। इस तरह मनुष्य को कृष्ण तथा उनकी लीलाओं के ही विषय में सोचना चाहिए। सदैव कृष्ण और उनकी लीलाओं के विषय में सोचना चाहिए।
इसकी और अधिक व्याख्या श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में की है, जिस श्लोक की चर्चा हम कल करेंगे। आज अधिक समय हो गया है, तो यहीं पर हम आज विराम लेंगे। और स्वाभाविक है किसी का कोई प्रश्न तो होगा नहीं, तो मैं यहीं पर विराम लेता हूँ। इस बात को स्वयं ही स्वीकार करते हुए कि किसी का कोई प्रश्न नहीं है। अगर हो तो हाथ ऊपर कर सकते हैं, अन्यथा हम विराम लेते हैं। ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री उपदेशामृत की जय। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और सबको दंडवत प्रणाम।